आप सबको मेरी नमस्ते। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास एक्सेल में 2 कॉलम हैं। एक कॉलम में सेल्समैन के नेम है और दूसरे कॉलम में सेल्समैन की सेल है। अब हमारा टास्क ये है कि किस सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा सेल किया उसको हाईलाइट किया जाए। पर यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें सेल्समैन का नाम और उसकी सेल दोनों को हाईलाइट करना है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और हमेशा की तरह एक्सेल में कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आइए इस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम ए में सेल्समैन के नेम है एंड कॉलम बी में सेल्स है। अब हमें सेल्समैन के नाम के साथ उनकी सेल को भी हाईलाइट करना है। तो दोनों को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हमें दोनों को ही क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अब हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे और फॉर्मूला हम पुट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड न्यू रूल में जाके। यहाँ पे हम न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। देन सिंपली यहाँ आपको नीचे आपको एक फॉर्मूला पुट करना है, आपको इक्वल टू पुट करना है और उसके बाद क्योंकि हमारा जो टारगेट सेल है, सेल के बिहाफ पर ही सेल्समैन का नाम हाईलाइट होगा। जो टारगेट वैल्यू रहेगी वो हमारी सेल के कॉलम में रहेगी। तो सेल का कॉलम स्टार्ट होता है B3 से। तो आप यहाँ पे डॉलर के साथ B3 को लिखेंगे या टाइप करेंगे। अब ये डॉलर क्यों लगाया? डॉलर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बी है वो कॉलम है और कॉलम रहेगा हमारा एब्सोल्यूट और रो हमारी यहाँ पे क्या करेगी, वेरी, क्योंकि जो अमित है वो आपका रो की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमें उसको भी हाईलाइट करना है, उसे लॉक नहीं करना है। तो बी को हम एब्सोल्यूट रखेंगे एंड 3 हमारा रो है, रो को हम एब्सोल्यूट नहीं रखेंगे, वहां किसी भी तरह का कोई डॉलर आप पुट नहीं करेंगे। देन इक्वल टू पुट करना है आपको। अगर ये कंडीशन, अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम को हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे जो हमारी पूरी की पूरी सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जब भी ये फॉर्मूला क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। मतलब क्या है, $B3 इक्वल टू मैक्स, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो जब भी ट्रू होगी तो उस ट्रू के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे रेड कलर कोड कर दिया कि आप रेड कलर दिखाएंगे। मतलब ट्रू में आप रेड कलर दिखाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं दिखाएंगे। देन सिंपली आप इसे ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो सेल्समैन के नेम और उनकी सेल दोनों हाईलाइट हुई हैं। क्योंकि दोनों की सेल क्या है, सेम है। अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा पास से, 789456 दोनों सेल सेम है, इसी वजह से दोनों की दोनों क्या हुई है, हाईलाइट हुई है। अगर इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट अप्लाई करता, मैं यहाँ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू, मैंने यहाँ डॉलर पुट किया, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे टाइप करेंगे B3 को टाइप करेंगे। देन इक्वल टू मैक्स फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। देन इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रू क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल एक सेल को सिलेक्ट किया है। अब एक सेल को सिलेक्ट किया है तो कंपटीशन तो है नहीं ना किसी दूसरे सेल के साथ। तो उस कंडीशन में ये इसको ट्रू दिखाया क्योंकि वो अपने आप में ही सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि सिंगल है। और अगर मैं इसे ड्रैग भी करता हूं तो भी आप देखेंगे कि सभी के लिए ट्रू आएगा, क्योंकि किसी का किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है। जैसे यहां नहीं था वैसे नीचे भी नहीं होगा। पर अगर इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिखता, इक्वल टू $B3 देन इक्वल टू मैक्स करता, इसको मैं मैक्स फंक्शन कॉल करता। अब यहाँ पे मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता इस तरीके से। देन यहाँ पे मैं इसको रो एंड कॉलम एब्सोल्यूट बोथ कर देता, F4 प्रेस किया यहाँ भी मैंने और यहाँ भी दोनों जगह F4 को प्रेस किया, दोनों तरफ डॉलर आ गए। देन यहाँ पे ब्रैकेट को मैंने क्या किया, क्लोज किया। देन सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो आप देखेंगे इस पूरे डेटा के साथ कंपैरिजन हुआ है, ना कि सिंगल एक सेल के साथ। तो कंपैरिजन होने की सिचुएशन में क्या है, ये बड़ा नंबर नहीं है भाई, ये बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। पर जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने इसको ट्रू प्रिंट किया है और यहाँ भी इसने इसको क्या किया, ट्रू प्रिंट किया है। मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या है, सेम है, इसलिए दोनों में ट्रू आया, अदरवाइज फॉल्स आता। तो आपको समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में रेड आया है और किस कंडीशन में ट्रू एंड फॉल्स आया है। तो होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा कि ओवरऑल फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए आइए फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। नमस्कार।